नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरबी टर्म का, ईआरबी का। ईआरबी में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। आरबी टर्म एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है जो कि डाउनफॉल करेक्शन के साथ ऑलमोस्ट अपने बॉटम के पास गया था, जो कि रेंज था 0.25 का, जहां हमारी फर्स्ट एंट्री हुई थी, फ्रेश एंट्री हुई थी। और उस एंट्री से हम अभी भी प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर आपने बॉटम को पिक करा है तो आपने एसएल को ट्रेल करना है हायर रेंज के टारगेट के लिए। और इन केस अगर आपने बॉटम को मिस कर दिया है तो अभी डाउनफॉल करेक्शन के साथ कौन सा आपको इंपॉर्टेंट जोन मिलेगा जहां आपकी फ्रेश बाइंग हो सकती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम आरबी टर्म के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.40 के रेंज में देखने को मिलता है। 5% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.39 से लेके 0.42 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन है, बट आपकी फ्रेश बाइंग करेक्शन पे होगी, डाउनफॉल पे होगी। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 1 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 334 मिलियन की है। अभी इसका यूज केस कम है, इसकी डिमांड कम है, बट जैसे जैसे फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 4 बिलियन के ऊपर है। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है। अब टोटल और मैक्सिमम सप्लाई फिक्स होने की वजह से इससे ज़्यादा मार्केट में सप्लाई आएगी नहीं। यूज केस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसके प्राइस के राइज होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या फ्यूचर में कब कब इसकी कितनी सप्लाई रिलीज होने वाली है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगी। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है 2.39 का, जिससे हम 83% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो बुल मार्केट में सबसे पहले हम इसका ब्रेकआउट देंगे, फिर आपको पीक रेंज में $5 से लेके और $7 का टारगेट मिल सकता है। अगर हम इसके ऑल टाइम लो की बात करें तो इसका ऑल टाइम लो रिकॉर्ड हुआ है 0.24 का, जिससे हम 64% के रिकवरी के साथ चल रहे हैं। तो इसी के नियर अबाउट हमारी फर्स्ट एंट्री हुई थी, जिससे हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। फर्दर क्या कुछ टारगेट निकल के आ सकते हैं, ये क्लियर होगा जब चलेंगे हम ट्रेडिंग व्यू पे। अब देखिए, आरबी टर्म का पहले हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग हमारी बाइंग के बाद से जो मैंने आपको टारगेट बताया था कि फर्स्ट टारगेट है 0.30 का, हमने इसको अचीव करा। देन फर्दर टारगेट था हमारा 0.45 का, तो हमने इसको भी अचीव करा। उसके ऊपर जाने के बाद आपको डाउनफॉल करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये जो डाउनफॉल या करेक्शन है ना, ये शॉर्ट टर्म का है। अभी भी यहाँ से मार्केट में रिकवरी होगी। इन केस अगर आपने बॉटम को पिक करा हुआ है तो आपका जो फर्दर टारगेट मिलेगा वो टारगेट होगा 0.60 का। फिर हम जाएंगे 0.80 की साइड में। 0.80 का जो लेवल है ये हमारा कंफर्मेशन लेवल है। इसके ब्रेकआउट के बाद बुल मार्केट का स्टार्टअप होगा और आपको टारगेट मिल सकता है $1 के ऊपर, जैसे 1.2 का, 1.3 का, 1.7 का, 2.1 का, ये सब टारगेट होंगे। और उसके बाद से मैंने आपको बताया कि इसके ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होगा। अब ये तो टारगेट है उनके लिए जिन लोगों ने बाइंग करी है, और जिन लोगों ने बॉटम को मिस कर दिया है उनको एंट्री का जोन मिल सकता है इस 200 EMA के अराउंड में, जो कि रेंज है 0.36 से लेके और 0.37 का। बाकी देखिए, अभी वीकली क्लोजिंग के नियर अबाउट होने की वजह से मार्केट में वॉल्यूम लो है, तो यहाँ डाउनफॉल करेक्शन आएगा और डाउनफॉल करेक्शन के साथ ही आपको फ्रेश एंट्री का जोन मिलेगा। अभी मार्केट में वॉल्यूम लो है तो कोई खास आपको यहाँ मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, चाहे रिकवरी की साइड में चाहे डाउनफॉल की साइड में। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा फ्रेश एंट्री के लिए। अब अगर हम अपनी ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन डाउन साइड में है, बट हमारी कैंडल 200 EMA के ऊपर है। तो जो हमारी छोटी ईएमएस इंडिकेट कर रही है ना, वो हल्का सा करेक्शन ही इंडिकेट कर रही है, जिसके थ्रू आपकी बाइंग होगी। अब ये था इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम। इसके साथ अगर इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें, क्योंकि डेली के अकॉर्डिंग आपको एक विजन क्लियर होगा, आपका एक टारगेट मिलेगा और एंट्री का लेवल भी आपको यहाँ पे क्लियर कट समझ आएगा कि यहाँ से रिकवरी हो सकती है या फिर डाउनफॉल या करेक्शन आएगा, तो कौन सा इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट है। तो देखिए, आर्बिट्रम में डेली के अकॉर्डिंग हम डाउन ट्रेंड में मूव हो रहे थे, तब मैंने आपको बोला था आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, बट इस बॉटम के बाद से आपको ट्रेंड का रिवर्सल देखने को मिला। और हमें ट्रेंड के रिवर्सल का कंफर्मेशन कैसे मिला था आप देख सकते हैं। जब भी हम डाउन ट्रेंड में होते हैं तो हम लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करते हैं, बट जैसे ही ट्रेंड का रिवर्सल होता है तो हम सबसे पहले अपने
प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकआउट देते हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिला, जिसके बाद से हम हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाउनफॉल करेक्शन के साथ आप देख सकते हैं कि हम अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुके हैं। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कैपिटल कम है या फिर आप इंट्राडे करना चाहते हैं या आपका जो विजन है वो शॉर्ट टर्म का है, तब आप वेट करेंगे आपको 0.36 का लेवल मिले, जहां पे अगर आप बाइंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों एंगल से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बट अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, आपके पास कैपिटल है 3 पार्ट में एंट्री लेने का, तो यहाँ आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी और उसके बाद से आपने वेट करना है कि मार्केट में अगर और डाउनफॉल या करेक्शन आता है तो आपने वहां पे डी से करना है। बाकी अभी अगर हम मार्केट में वॉल्यूम की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है वो थोड़ा इंक्रीज साइड में आ रहा है, तो यहाँ से रिकवरी के चांसेस होंगे क्योंकि हम अप ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं। बाकी अगर एक बार रिकवरी के साथ हम 200 के ईएमए का ब्रेकआउट दे देते हैं, इस लेवल को एज ए सपोर्ट यूज कर लेते हैं, तो आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं। छोटी ईएमएस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनमें बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि रिकवरी ही होगी। जो भी डाउनफॉल या करेक्शन आएगा वो शॉर्ट टर्म का आएगा। बाकी देखिए मैंने आपको बता दिया है कि शॉर्ट टर्म का जो आपका टारगेट होगा वो होगा 0.60 का, और उसके बाद से हम मूव होंगे 0.80 के साइड में। 0.80 के ब्रेकआउट के बाद ही आपको $1 का, 1.2 का या फिर 1.5 का, 1.7 का, 2.1 का ये सब टारगेट मिल सकते हैं। पीक रेंज में बुल मार्केट में आपको टारगेट मिलेगा $5 से लेके और $7 के बिटवीन का। देखिए जिनको ब्लॉकचेन की नॉलेज होगी उनको आर्बिट्रम के इंपॉर्टेंस के बारे में भी पता होगा। आप इसके नेटवर्क के ऊपर एप्लीकेशन रन कर सकते हैं या आप इसके ब्लॉकचेन पे कोई कॉइन या टोकन लॉन्च कर सकते हैं। यूज केस तो बहुत जगह है, बट ये जो कॉइन और टोकन है ये आया ही बेयर मार्केट में है, तो जैसे जैसे हम बुल मार्केट के साइड में जाएंगे इससे ज्यादा होप होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।